दोस्तों, भारत का इतिहास सच में अत्यंत प्राचीन और उत्कृष्ट रहा है। यहाँ के पराक्रमी राजाओं ने अपनी वीरता की तो छाप छोड़ी, इसके अतिरिक्त कुछ राजाओं ने अपनी वास्तुकला का भी परचम लहराया और भारत को एक से बढ़कर एक धरोहरें दी जो आज भी मुस्कुरा रही है और कह रही है, आइए देखिए और हमें महसूस कीजिए। हमें गर्व होता है हम इतने प्राचीन संस्कृति को अपनाने वाले देश से है। अब देर न करते हुए आपका परिचय कराते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों से जो आपके बड़े काम आने वाली है। नंबर 15, आगरा का किला। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से और आ जाते हैं आगरा। दोस्तों, आगरा में आगरा का किला एक अनमोल खजाना है जिसे अकबर ने बनवाया था। यह किला अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह अद्भुत धरोहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस किले की बनावट कुछ अर्धवृत्ताकार की तरह है। यह चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नंबर 14, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, आगरा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी का अपना एक इतिहास है। इस शहर को भी अकबर ने बनवाया था। अगर हम मुगल कालीन वास्तुकला की बात करें तो फतेहपुर सीकरी इसका एक अनूठा उदाहरण होगा। इस शहर में बुलंद दरवाजा, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल आदि देखने योग्य स्थल है। नंबर 13, लाल किला। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां हर साल भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन भारत की शान तिरंगा को फहराते हैं। जी हाँ, भारत के दिल्ली में स्थित लाल किला का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस ऐतिहासिक विरासत का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यह इमारत भी मुगलकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा रंग महल, खास महल, हीरा महल, शाही बुर्ज जैसे भव्य इमारतें इसी लाल किले के प्राचीर में स्थित है। नंबर 12, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, दिल्ली में ही स्थित यह भी एक विरासत है। इस मकबरे में हुमायूं और उनके परिवार की कब्रें दफन है। यह जाना माना मकबरा दिल्ली में निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है। इस इमारत को बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग और इसकी सजावट के लिए संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। हुमायूं के मकबरे के बाहर एक बहुत ही हरा भरा उद्यान है जिसकी इस इमारत में 4 चांद लगा देता है। नंबर 11, कमल मंदिर। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस की लिस्ट के बहुत सारे स्थल आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे। कमल मंदिर जो कि अपने आप में एक अद्भुत प्रकार का मंदिर है। दोस्तों, यह नेहरू नगर के पास स्थित है। यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। यह मंदिर दिखने में कमल के फूल जैसा ही है। इस भव्य मंदिर का निर्माण बहाई धर्म के प्रमुख बहा उल्लास ने करवाया था। यहाँ लोग अपने मन की शांति को पाने के लिए आते हैं। नंबर 10, इंडिया गेट। दोस्तों, नई दिल्ली में बीच स्थित यह गेट शान से कहता है कि दोस्तों मैं ही हूँ इंडिया गेट। इस बलुआ पत्थरों से बनी इमारत की ऊंचाई 42 मीटर है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हैं। इंडिया गेट रात में अत्यंत सुंदर दिखता है। नंबर 9, कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार भी मुगल कालीन वास्तुकला को दर्शाती है। इस बेहतरीन इमारत को बनवाने में कुतुबुद्दीन ऐबक का अहम योगदान रहा है। यह 5 मंजिला मीनार है और इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है। इसकी सारी मंजिलें बेहद आकर्षक है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ भी खास है। नंबर 8, ग्वालियर का किला। दोस्तों, भारत के पराक्रम को दर्शाता ग्वालियर का किला वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है जो चीख चीख के भारत के वीरता के ही गीत गाता है। यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला मुख्य रूप से 2 भागों में है, एक मान सिंह पैलेस और दूसरा गुर्जरारी महल। इसका एक हिस्से का निर्माण तोमर शासन काल में हुआ तो दूसरे हिस्से का निर्माण मान सिंह तोमर ने बनवाया था। नंबर 7, मैसूर पैलेस, कर्नाटक। दोस्तों, महाराजा कृष्णराजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने इस भव्य पैलेस का निर्माण करवाया था। भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित यह महल सच में देखने योग्य जगह है। यह भारत की महान संस्कृति और विरासत को उजागर करता है। इसके अलावा कल्याण मंडप, शाही हाथी का सोने का हौज, दरबार हाल यहाँ के गजब पर्यटन स्थल है। जीवन में एक बार इस इमारत को जरूर देखें। सच में राजसी ठाट बाट यही देखने को मिलते हैं। नंबर 6, गोल गुम्बद, बीजापुर, कर्नाटक। दोस्तों, यह ऐतिहासिक स्थल कर्नाटक राज्य के बीजापुर नामक स्थान पर है। यहाँ सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस इमारत की खास बात यह है कि यह लगभग 44 मीटर व्यास की इमारत है और इसमें अंदर कोई भी खंभा या बीम जैसा कुछ नहीं है। गोल गुम्बद में फुसफुसा गैलरी आकर्षण का केंद्र है। मौका मिले तो इस अद्भुत गोल गुम्बद को भी देखें। नंबर 5, हम्पी, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक का एक मंदिर जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है। यह अत्यंत विशाल ऐतिहासिक जगह है। यह प्राचीन काल में विजयनगर राज्य की राजधानी था। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विरूपाक्ष मंदिर, हाथी अस्तबल, रानी का स्नानागार, विठल मंदिर, लोटस महल और भी बहुत सी जगह है। भारत की ऐतिहासिक इमारतों के लिए हम्पी बेहद प्रसिद्ध है। नंबर 4, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग, अमृतसर।
दोस्तों, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग दोनों दो ऐतिहासिक पॉइंट जो कि पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में ही है। स्वर्ण मंदिर का इतिहास गौरवपूर्ण है। यह मंदिर दिखने में अत्यंत शानदार लगता है। इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है, तो यहाँ हमेशा सर ढककर ही जाएगा और यहाँ के लंगर का प्रसाद भी जरूर ले। जलियांवाला बाग तो भारत की आजादी के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई भव्य इमारत तो नहीं है, लेकिन यह वही स्थल है जहाँ बिना किसी कारण के जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लगभग 400 लोग शहीद हो गए थे। यहाँ आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। नंबर 3, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की यह विरासत ब्रिटिश काल की अनुभूति कराती है। यह स्थल अंग्रेजों द्वारा बनवाए एक शाही इमारत है। निसंदेह यह एक स्मारक है जो कि महारानी विक्टोरिया याद में बनवाई गई थी। यह मेमोरियल सफेद रंग के पत्थर से बनी है। इस परिसर में रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा भी बनी है। यहाँ आपको ब्रिटिश शासनकाल की समस्त जानकारी मिल जाएगी। नंबर 2, सांची स्तूप। दोस्तों, सांची स्तूप भारत के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जनपद में सांची नामक जगह पर स्थित है। यहाँ की कलाकृतियां विश्व विख्यात है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, जो मौर्य वंश के शासक थे। सांची स्तूप प्राकृतिक खूबसूरती से भी ओतप्रोत है। यहाँ की हरियाली पर्यटकों का मन मोह लेती है। सांची स्तूप यूनेस्को में शामिल है। नंबर 1, रानी की वाव, पाटन, गुजरात। दोस्तों, गुजरात में पाटन में स्थित रानी की वाव एक 7 मंजिला ऐसी बावड़ी है जहाँ की शिल्पकला उत्कृष्ट नक्काशी काबिले तारीफ है। इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। इस ऐतिहासिक स्थल को आप 100 रुपए की नई नोट पर भी देख सकते हैं। इसका निर्माण का श्रेय एक विधवा रानी उदयमती द्वारा कराया गया था। यह स्थान सोलंकी वंश की वास्तुकला को हम लोगों तक पहुंचाता है। वैसे रानी की वाव एक बहुत ही पुराना कुआं है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।